So hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 23rd day of this challenge and we had completed successfully 22 days in this challenge and had completed successfully 22 problem of the days. And today also we are doing the problem of the day of 26th June. Uh, so we had given problem number 1382 that is balance a binary search tree. तो बेसिकली मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. इसके अंदर जो टॉपिक्स हमको दिए हुए हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं. तो इसके अंदर हमको क्या करना है कि हमको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, उसको हमको बैलेंस करना है. अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है कि हर एक नोड जो होगा उसके अंदर की जो उसकी डेप्थ होगी वो उसकी डेप्थ की जो वैल्यू होगी वो या तो -1, 0 या 1 होना चाहिए. अब डेप्थ क्या होती है, जैसे इसके अंदर एक नोड की जो बैलेंस फैक्टर होता है वो क्या होता है कि राइट जो होती है हमारे राइट डेप्थ माइनस लेफ्ट डेप्थ. अगर ये दोनों का डिफरेंस जो होगा राइट डेप्थ एंड लेफ्ट डेप्थ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो -1, 0 या 1 आता है, तो इनको इन नोड को बोला जाता है बैलेंस्ड नोड. एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड नोड. तो हमको एक ट्री दिया हुआ है जिसके अंदर अनबैलेंस्ड नोड दिए हुए हैं. अब हमको इसको क्या करना है, बैलेंस ट्री बनाना हुआ है तो बनाना है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैं जल्दी से आपको एक अप्रोच बता देता हूँ ज़्यादा इस क्वेश्चन को ना खींचते हुए, कि हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसके अंदर हमको बाइनरी सर्च ट्री को ही बाइनरी सर्च ट्री बनाना है. तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमको क्या करना रहेगा, सारी चीज़ें जो होगी सॉर्टेड ऑर्डर में करनी पड़ेगी. मतलब लेफ्ट में जो होगा वो सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे एंड राइट में जो होगा वो हमेशा बड़े एलिमेंट्स होंगे. तो मुझे इस बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करना है और ये ध्यान में रखना है कि हम इसके जो सॉर्टेड ऑर्डर इसको मेंटेन करके रखें. तो मैं कौन सा जो होगा ट्रेवर्सल यूज़ करूँगा, डेफिनेटली मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ करूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ करूँगा. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले मैं लेफ्ट में जाऊँगा, लेफ्ट के बाद रूट पे जाऊँगा एंड उसके बाद राइट पे जाऊँगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड ट्रैवर्सल्स इन ग्राफ पढ़ के आ जाएँ. उसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा. तो सबसे पहले मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के बाद मैं क्या करूँगा, उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर से जो भी मेरे पास रूट आएँगे या जो भी मेरे पास एलिमेंट्स आएँगे उसको एक एरे के अंदर स्टोर कर लूँगा. तो मेरे पास अल्टीमेटली आखिरी में जब मैं ट्रैवर्स कर चुका हूँ पूरे ट्री को, तो सबसे आखिरी में मेरे पास क्या होगा, एक एरे दिया होगा जिसके अंदर सारी जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो आएँगे. तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो ये जो मेरे पास एरे बनेगा, सॉर्टेड एरे बनेगा, इससे मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बना दूँगा. अब मैं बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाऊँगा वो बात का मैटर है. सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करूँगा. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक एलिमेंट बना लेता हूँ जो कि एरे होगा मेरा. तो मेरा एरे होगा वेक्टर इंट और इन ऑर्डर लिस्ट. इन ऑर्डर लिस्ट जो होगा ये नाम का मेरा एरे होगा. एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा जो मेन फंक्शन होगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए एक फंक्शन बनाऊँगा. ट्रैवर्सल करने के लिए एक फंक्शन बनाऊँगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, सिर्फ एक रूट चाहिए रहेगा. तो मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँगा एंड उसको मैं उसके अंदर एक रूट को पास कर दूँगा जो हमारे पास मेन रूट है उसको. फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा. रिटर्न क्या करूँगा, मैं एक बैलेंस नाम का फंक्शन बनाऊँगा जो मेरा क्या करेगा, बैलेंस करेगा. अब इस बैलेंस के अंदर मैं क्या डालूँगा, कैसे भेजूँगा, ये सब हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ मेरा, जो कि क्या होगा, वॉइड फंक्शन होगा. एंड वॉइड फंक्शन वो क्या करेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नाम का मेरा जो होगा वो फंक्शन होगा. अब इसके अंदर क्या होगा, ट्री रूट होगा. ट्री रूट होगा तो मेरा किस नाम का किस डेटा टाइप का होगा, ट्री स्ट्रक्चर डेटा टाइप का होगा. तो जो ये होगा इसको मैं दूंगा रूट. एंड इसके बाद ये जो फंक्शन होगा वो मेरा क्या करेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेगा. तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए मेरे को रिकर्शन का यूज़ करना पड़ेगा. रिकर्शन यूज़ करने के लिए मेरे को एक बेस केस देना पड़ेगा. तो रूट इक्वल टू अगर नल होता है तो क्या करो, आप रिटर्न कर दो. सिंपली आप रिटर्न कर दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, लेफ्ट में जाना है. तो मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को एक बार और कॉल करूँगा एंड उसके अंदर क्या करूँगा, रूट का जो लेफ्ट पार्ट है उसको पास कर दूंगा. एंड सेम चीज़ मेरे को करना पड़ेगी राइट के लिए भी. तो मैं इसको राइट के लिए भी पास कर दूंगा. अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, जब मेरा लेफ्ट नोड आएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेफ्ट नोड को
हमारे जो इन ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो इन इन ऑर्डर जो मेरी लिस्ट होगी उसके अंदर पुश बैक रूट की वैल्यू को। तो इतना काम मुझे करना है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए। अब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के बाद में क्या करूँगा, मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी या एक एरे आ जाएगा जिसके अंदर सॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे। अब मैं क्या करूँगा, उसका ट्री बनाने के लिए अगर मुझे बैलेंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे या तो 0 या तो -1 या तो अगर 1 रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा उसको बीच में से। तो मैं क्या करूँगा, मर्ज सॉर्ट जैसा जो एक अप्रोच है उसको यूज़ करूँगा कि जो बीच में से स्प्लिट करके एरे को एंड उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू सारी जाएगी लेफ्ट साइड के ट्री में एंड राइट साइड की वैल्यू जाएगी सारे लेफ्ट साइड के ट्री में। एंड ऐसा मैं हर एक नोड के लिए करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो 0 इंडेक्स से मेरा एरे स्टार्ट होगा तो 0 एंड मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इन ऑर्डर लिस्ट का साइज -1 ये होगा मेरा लास्ट इंडेक्स। तो मेरे को क्या करना है कि 0 एंड लास्ट इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है तो उससे मेरे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, बैलेंस करूँगा। अब मुझे क्या करना है, ट्री नोड रिटर्न करने वाला फंक्शन बनाना है। तो ट्री नोड रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्री नोड नाम का एक डेटा टाइप बना दूंगा रिटर्न टाइप एंड मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बैलेंस नाम का जो क्या करेगा, इंट स्टार्ट को कैरी करेगा एंड इंट एंड को कैरी करेगा। अब स्टार्ट और एंड आ गया है मेरे पास। अगर स्टार्ट और एंड आ गया है तो मेरे पास इजी हो जाएगा इन ऑर्डर मतलब मुझे ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसका बेस केस क्या होगा कि जब स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड हो जाएगा, स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड हो जाएगा तो क्या करो, रिटर्न कर दो नल। क्योंकि मेरे पास उसके बाद जब मेरे पास नोड्स ही खत्म हो जाएंगे या जो स्टार्ट और एंड अगर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे मेरे, तो मेरे पास जो होगा वैल्यू ही नहीं होगी नोड में ऐड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह नल कर दूंगा एंड नल करना मतलब जो है मेरा ट्री खत्म हो चुका है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट मिड बनाऊंगा। तो मिड की वैल्यू क्या होगी मेरे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 ये मेरे पास होगी मिड की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्री बनाने के लिए क्या करूँगा, ट्री नोड कंस्ट्रक्ट करूँगा। ट्री नोड जिस का नाम सबसे पहले तो मैं रूट रखूँगा एंड रूट के अंदर मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर लिस्ट। इन ऑर्डर लिस्ट में से मैं क्या करूँगा, मिड की वैल्यू को पास कर दूँगा। अब मैंने जब मिड की वैल्यू पास करी तो मेरे पास क्या होगा कि जो मिड होगा वो रूट नोड बन जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, राइट आना है। तो रूट सॉरी लेफ्ट आना है। तो रूट के लेफ्ट में क्या होगा, एक और बार मैं बैलेंस फंक्शन को कॉल करूँगा एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, पूरा राइट जो है एरे को पास करना है। तो पूरा राइट एरे में कितना होगा, मिड का जो पॉइंट है उससे राइट में कितना होगा मेरे पास, स्टार्ट से मिड -1 तक। तो मिड -1 तक मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड उसके बाद जो मेरा राइट होगा, रूट का जो राइट पार्ट होगा, रूट के राइट पार्ट में मेरे पास क्या होगा, रूट के राइट पार्ट में मेरे पास क्या होगा, बैलेंस मिड +1 से एंड तक। तो ये मेरा जो रिकर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना सा अप्रोच यूज़ करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो एरे बनेगा उस एरे से बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बना लूँगा। तो मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन मेरा जो है वो रन हो रहा है या कोड जो है मेरा रन हो रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं तो एरर आया है। यहाँ पर मेरा सेमीकोलन लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मुझे जो बनाना है वो ट्री नोड के अंदर एक ट्री नोड ही इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं काम करूँगा, जो मेरा वेक्टर होगा उसकी जगह मैं बना दूंगा ट्री नोड को स्टोर करने के लिए उसको बना दूंगा। एंड यहाँ पे मैं रूट की वैल्यू को नहीं, सीधे रूट को ही पास कर दूंगा। सो यहाँ पर मेरा जो है इस तरीके से आंसर सही आ जाएगा। तो इसको रन करके देखता हूँ क्या कोड रन हो रहा है सही से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है एंड मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है।
तो जी हाँ, ये मेरे सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है एंड इसी के साथ हमने आज का जो कोड ऑफ द डे है उसको कंप्लीट किया है एंड आज का जो चैलेंज था जो कि 23rd डे ऑफ दिस चैलेंज था उसको भी हमने कंप्लीट करा है। सो इसी के साथ thank you and make sure if you like my video please hit the like button, and if you want to maintain your streak up to 100 days with me please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.